बंगाल विधानसभा चुनाव का पहला चरण, जहां लोकतंत्र का उत्सव होना था, वहां अब हिंसा और बचाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, तो दूसरी ओर राज्य के कई हिस्सों में आगजनी, मारपीट और तोड़फोड़ की खबरें माहौल को तनावपूर्ण बना रही हैं। मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, सिलीगुड़ी और मालदा, लगभग हर बड़े इलाके से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। सबसे सनसनीखेज मामला मुर्शिदाबाद के नौदा से सामने आया, जहां एजेयूपी प्रमुख और उम्मीदवार हुमायूं कबीर के काफिले पर हमला कर दिया गया। उपद्रवियों ने उनकी गाड़ी पर लाठियों और ईंटों से हमला किया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान टीएमसी और एजेयूपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई और हालात बेकाबू हो गए। कूच बिहार के तूफानगंज में भी मतदाता के दौरान भारी भीड़ जुटने से तनाव बढ़ गया। हालात बिगड़ते देख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को लाठीचार्ज करना पड़ा और भीड़ को तितर-बितर किया गया। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रहे थे, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। दक्षिणी दिनाजपुर के कुमारगंज में एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें बूथ जैमिंग की सूचना मिली थी और जब वो मौके पर पहुंचे तो उन पर लाठियों और घूंसों से हमला किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। मालदा के मोथाबाड़ी में भी हालात बिगड़ गए, जब एक मतदान केंद्र पर ईवीएम में खराबी आ गई। चुनाव अधिकारियों के देर से पहुंचने पर गुस्साए मतदाताओं ने उन्हें घेर लिया और जमकर हंगामा किया। कुछ जगहों पर तो हालात इतने बिगड़ गए कि अधिकारी के साथ साथ हाथापाई तक हो गई। इस बीच मालदा के हरिश्चंद्रपुर में तृणमूल कांग्रेस के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि पार्टी के कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी गई। आरोप यहां तक लगे कि पार्टी के ही नेता विरोधी दल के समर्थन में काम कर रहे हैं, जिससे सियासी हलचल और तेज हो गई। वहीं सिलीगुड़ी के एक बूथ पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच अचानक विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की में बदल गया। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने तुरंत हस्तक्षेप कर हालात को काबू में किया और मतदान प्रक्रिया को दोबारा शुरू कराया गया। वहीं आसनसोल से एक और बड़ा आरोप सामने आया है। टीएमसी प्रत्याशी मलय घटक ने दावा किया है कि बाहरी राज्यों से विशेष ट्रेनों और बसों से के जरिए लोगों को लाया गया है, ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। जामुड़िया में 2 ईवीएम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया, जब एक ढाबे के पास खड़ी गाड़ी में ईवीएम मिलने का आरोप लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, जिससे चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। कुल मिलाकर बंगाल में पहले चरण की वोटिंग ने लोकतंत्र के उत्सव को हिंसा और आरोप प्रत्यारोप के साये में लाकर खड़ा कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले चरणों में हालात सुधरेंगे या ये सियासी टकराव और गहराता रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए India.com के साथ। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।